एसोसिएट टीम्स प्लेइंग विद अ फुल मेंबर टीम, प्रेशर के साथ साथ ऑब्वियसली ऑफ प्रेशर होता है, ये तो हमारी डिस्कशन हुई है, बट कंडीशंस की अवेयरनेस ऑब्वियसली उन सारे लड़कों को बहुत ज़्यादा होगी पाकिस्तान से। देखें कुछ एडवांटेजेस तो होते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे फिर आपकी स्किल का, आपकी जो एक्सपीरियंस है वहाँ डिफरेंस आ जाता है ना, कि अब ठीक है आप किसी भी नए टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, एक बड़ी टीम जा रही है, तो अब ये तो नहीं कि जिनका होम ग्राउंड है इनको सारी एडवांटेज जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पे तो आपकी जो प्रोफेशनल एक अप्रोच होती है कि वहाँ पे आपने आपके पास डेटा भी आ जाता है, आपके पास रिसर्च आ जाती है सारी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज आपके पास भी उतना ही आ जाता है वाया स्टैट्स से, जितनी भी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो दैट्स वेयर स्किल का डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर हैंडलिंग का डिफरेंस आ जाता है, कि जो एक आपको फ़र्क नज़र आता है एसोसिएट मेंबर और एक फुल। नहीं, बट आप कह रहे हैं हमारी टीम तो डेटा पे बिलीव ही नहीं करती, तो स्टैट्स कैप्टन नहीं बिलीव करते थे। अब आई होप कि आप वो करते होंगे, तो वहाँ पे आता है। लेकिन अभी हम जो पहले बात कर रहे थे ना कि छोटी टीमों से खेलने का माइंड बिलीव करते हैं, अपनी बैटिंग के अलावा किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। चले मैं फिर उस पर आता कि देखिए जब आप प्लान करते हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट ना, अगर मैं एज अ कोच में बात करता हूँ, तो आप होता है कि यार ये मैच हमने इतने मार्जिन से जीतने हैं कि यू नेवर नो कि आगे चल के आपके जो रन रेट है, नेट रन रेट, उसका मसला आ सकता है, कहीं पे भी आप फंस सकते हैं। तो आप मैच को प्लान जीत तो आप डिस्कस ही नहीं करते, आप मार्जिन डिस्कस करते हैं कि हमने इस मार्जिन के साथ कोशिश करनी है, इनसे जीतनी है। पहले बैटिंग है तो ऐसी है, सेकंड बैटिंग आई तो ऐसे करनी है। हमारा जो सैडली जो टीम के अंदर भी मैंने देखा ना चीज़ें चल रही थी ना, वो आइलैंड से ना हार जाए, वही जिम्बाब्वे से मैच आ गया हम इनसे हार जाए, तो हम पहले हार डिस्कस कर रहे थे कि हम हार ना जाएं, ठीक है। हमें ये माइंडसेट चेंज करना है कि अमेरिका से मैच है, ओके जी हमारा पहला मैच है, हमने एक स्टेटमेंट देनी है, हमने बड़े मार्जिन से जीतना है। कैसे जीतना है, फिर वो फार्मूला आप तैयार करते हैं जी कि इतना मार्जिन हमें इस पिच के ऊपर कैसे करना है, फिर आप प्लान उस तरीके से करते हैं। अगर आप बात ही यहीं से स्टार्ट करेंगे, टीम को हल्का नहीं लेना, किसी टीम को हम हल्का नहीं लेते, ये छोटी टीम नहीं है, कुछ भी कर सकती है, इनको ये एडवांटेज है, इनको ये एडवांटेज है, तो और हार जाएंगे तो क्या क्रिटिसिज्म होगी, आउटसाइड नॉइज। हाँ, फीड करें। अगर कैप्टन कोच ऐसी बातें कर रहा होगा तो एक्चुअली यू प्रिपेयरिंग देम फॉर द वर्स्ट, कि आप वर्स्ट की तैयारी करें, आप बेस्ट की तैयारी करते हैं कि हमने बेस्ट इस सिनेरियो से जाना है। तो ये 3-4 साल में मैंने तो ये माइंडसेट देखा है। उससे पहले क्या होता था वो सुहेल इसको बेहतर बताएंगे। देखिए इसमें आप ये चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बोलना ज़रूरी नहीं है। आप आके मीडिया में इस तरह की बात करके ना तो आप एक नेगेटिव मैसेज दे रहे होते हो। वैसे एज ए टीम जब आप खेलने जाते हो, स्पेशली T20, तो इट इज़ रियलिटी के अपसेट्स होते हैं, छोटी टीम बड़ी टीम को हराती है, बिल्कुल। यू बेटर बी प्रिपेयर फॉर इट, बट यू शुड नॉट स्पीक अबाउट इट, स्पेशली मीडिया में आके आप इस तरह की बातें करके ना, तो इट शोज़ कि आप ऑलरेडी बैकफुट पे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे प्लेइंग डेज की, आज से मैं 6-7 साल पहले की बात करूं, तो उस टाइम ये नहीं कि हम कभी किसी छोटी टीम से नहीं हारे, बट बहुत रेयर होता था और माइंडसेट ऐसा नहीं होता था। हम कभी मतलब डरते नहीं थे, कभी क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता था अपनी एबिलिटीज़ पे, स्किल्स पे इतना वो यकीन होता था कि कभी क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता था यार कि अगर हम जिम्बाब्वे या किसी छोटी टीम से खेल रहे हैं तो हम हार जाएंगे। तो वो एक माइंडसेट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो माइंडसेट ही आपकी और दूसरी टीम में डिफरेंस डालता है। स्किल्स का तो डिफरेंस होता ही है, और आपको अपनी स्किल्स पे बिलीव होना चाहिए। छोटी टीम आपके सामने आए तो आप एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं, यार ओके दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं बॉलर हूँ तो मैंने 4 आउट करने हैं, मैंने मैन ऑफ द मैच लेना है, राइट। आप बैट्समैन हैं तो आप अपना यार कि ये दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि एक वर्ल्ड कप का मैच है, मैं इसमें 100 कर दूं, मैं 70 कर दूं, अपने जो भी एक इंडिविजुअल गोल आप सेट करते हैं, तो व्हेन यू थिंक हायर तो रिजल्ट ऑटोमेटिक, आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर। माइंडसेट की बात क्यों है, क्या ये क्यों माइंडसेट आ गया कि आपने एक निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ भी खेलना है? तो आप ये बताएंगे कि हम जैसे अभी सुहेल साहब बता रहे थे कि ये माइंडसेट में क्या तब्दीली है, और ये आप देखिए जो मुझे लगता है, जो मेरी फीलिंग थी, ऑब्वियसली मैं अटैच रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली टीम के साथ नहीं बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहा हूँ। जो मुझे लगा है कि शायद हम एक एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं जब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ना हम, कि हम किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते हैं, हमसे हार ना जाएं। विद इन द ग्रुप भी आप जब एक मैसेज देते हैं और बाहर भी जब मैसेज देते हैं, तो बेसिकली जो आपके पास बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं जिसका रोना हम रोते रहे, मैं खुद भी रोता रहा कि इनको प्लेइंग 11 के अंदर आना चाहिए। तो वो साइड कवर करने के लिए जी हम किसी मैच को हल्का नहीं लेंगे, अपनी जगह छोड़ने पे
प्लेयर्स तैयार नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स अच्छा ये बहुत हमने ये लिया पास में पीएनजी के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, जब पाकिस्तान मेन स्ट्रेंथ टीम मेन जो वजह, एक तो आप गलत इंप्रेशन वैसे ही डाल रहे हैं विद इन द ग्रुप के, जी लड़कों के जेन में आप डाल रहे हैं कि आप हार सकते हैं इनसे, बजाय कि हमने इतने मार्जिन से जीतना है। और फिर दूसरी तरफ आप लड़के भी देखें जो बाकी मेंबर्स जो होते हैं कि मतलब जो जूनियर लड़के टीम के अंदर हैं, वो भी काके नहीं है कि आप कोई भी बात कहेंगे उनको समझ नहीं आएगी, उनको भी समझ आती है, इन्होंने अपनी जगह छोड़नी नहीं है। इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ पे रोटेशन का मसला आएगा तो वहाँ पे कोई ना कोई नया लड़का ही रोटेट होगा, कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं कि वहाँ पे उनको नहीं चेंज किया जाता है। आई रिमेंबर कि सकलैन जब हेड कोच थे वो एक फार्मूला लेके आए थे विच यू सॉ इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड के साथ काम कर रहे थे 70-30 वाला, कि 70% जो आपके साल के मैचेस हैं बायलैटरल वो आपके मेन प्लेयर्स खेलेंगे और 30% आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ खेलेंगी। लेकिन उस पर मेजर एतराज़ उठा दिया गया था टीम की जानिब से। अच्छा एक और और जिस तरह का रिएक्शन हुआ था जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जब हमारी एक टीम गई है और जब परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई हैं, शादाब खान कैप्टनिंग द साइड, शादाब खान ने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये कहना है कि हाँ जी आप और कहें कि बाबर और रिजवान अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में, सो वही वो एक मैसेज नेगेटिव तो देखें ना पार्सल है कि अब नए लड़के, अगर आप ये स्टेटमेंट भी गलत थी कि दोबारा आप ये काम होने नहीं देंगे, इसका मतलब आपने कह दिया है इस पे, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है कि नए लड़के हम इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि हम कि नमीबिया से ना हार जाएं, तो दैट शोज कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपने हमारा बादशाह हटाया तो वापस लेके आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कितना है नए लड़कों के ऊपर। इट शोज कि आपकी एक तो इनसिक्योरिटीज, दूसरा इट शोज कि आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपका बिलीव कितना है, कॉन्फिडेंस ही नहीं। अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आपके पार्ट ऑफ 15 क्यों है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वो छोटी टीम से, और अगर हार भी जाए एक छोटी टीम से, अगर आप हार बायलैटरल सीरीज में, तो कौन सी क़यामत आ जानी है, आपने प्लेयर डेवलपमेंट भी तो करनी है ना, मैच टाइम तो दे रहे हैं आप अपनी बेंच को, एग्जैक्टली, ताकि वो प्रिपेयर हों कि किसी भी मौके पे अल्लाह ना करे को अगर आपको इंजरीज का सामना पड़ जाता है, कोई आपको सडन चेंज करनी पड़ती है, तो फिर आप सोच में ना पड़ जाएं कि यार अब किसको खिलाएं, ये तो रेडी नहीं है, इसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो वो 70-30 वाला जो ये फार्मूला कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कि इट शुड वर्क, और ऐसे ही होना चाहिए कि आप लाजमी नहीं कि सारे मैचेस ही आपने अपनी ए स्ट्रेंथ के साथ जाना है, तो जो आपने प्लेयर डेवलपमेंट करनी है वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है ना, एक तो हमारा कल्चर ऐसा है कि इनसिक्योरिटी की जो मैंने बात की, अगर बाबर अपनी जगह किसी को खिलाते हैं, बाबर का तो मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, मतलब किसी XYZ प्लेयर के, और उसका नीचे अगर वो जूनियर परफॉर्म कर देता है ना, तो यहाँ ये भी शोर मच जाता है कि अब यार इसी को खिलाओ, इसको क्यों निकाल रहे हैं। तो ये भी एक प्लेयर, अगर मैं प्लेयर में देखें ना, उसमें अगर आपके सारे स्टेक होल्डर्स आपके ऑन बोर्ड हैं, अगर मैं चीफ सेलेक्टर वहाँ बैठा हो, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ जो मैचेस आप नहीं खेलेंगे यू विल गेट फुली पेड फॉर दैट ऑल्सो। ये ऑफर भी लगाई थी हमने जी कि आपको मैच फी पूरी मिलेगी, कोई फाइनेंशियल आपको लॉस नहीं होगा, और आपने ही वापस आना है 30% जब ये ख़त्म होंगे, 70 नहीं वापस आना है। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि जब वो एक लाइन ही ऐसी बोली गई थी कि जहाँ पे मैं सोच में पड़ गया था कि इससे आगे क्या बात की, कि अगर इनसिक्योरिटीज दूर की गई थी तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए था। मैं तो ये पिछले 3-4 साल वैसे पॉइंट साड़ी रैंकिंग तक ही बनेगा, तो इस पे फिर मैं बाकी समझ रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इस वजह से बिकॉज 2024 की आप देखिए, डिजिटल कंटेंट की बात हो गई ना, जब आप क्रिकेट की तो ना हुई ना डिजिटल जब आप 2024 की रैंकिंग निकालते हैं ना, तो आपके जो बैटर्स हैं वो टॉप 3 में पाकिस्तानी बैटर्स आते हैं इंडिविजुअल्स। आप जब बॉलिंग निकालते हैं तो टॉप 10 में हमारे 3 बॉलर्स आते हैं इंडिविजुअल्स, बट जब आप टीम को देखते हैं तो हम 7वें नंबर की रैंक टीम है। सो मसला तो यही है, रैंकिंग के पीछे लगाया किसने, लगाती भी तो हमारी आवाम है ना। नहीं क्यों आईसीसी रैंकिंग दे रही है, आपने रैंकिंग किसी मुल्क में मैंने डिबेट होती नहीं देखी हमारा प्लेयर नंबर 1 हमारा नंबर 2 या रैंकिंग में किस नंबर पे हैं। व्हाट मैटर इज के वे योर टीम स्टैंड्स, उसकी रैंकिंग मैटर करती है, तो हमें उसके पीछे भागना चाहिए। यस पर्सनल गोल मैं आई एम ऑल फॉर इट, होने चाहिए आपको एम्बिशियस होना चाहिए फॉर योर पर्सनल कैरियर पर्सनल अचीवमेंट्स, बट दे शुड कम अंडर द टीम, टीम के मफाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो डेवलपमेंट टीम की रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा मकसद क्या है, देखिए अभी ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, पूरे साल का मकसद ये है, अगर आप भले 5वें नंबर की रैंकिंग पे भी आप फिनिश करें, अगर आप इवेंट जीत लेते हैं उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती है, दैट मैटर्स इन दैट। ट्रॉफीज कितनी आप लेके आए, आईसीसी की इवेंट्स आप 17 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी लेके गया था 8वें नंबर रैंकिंग 8 थी पाकिस्तान। तो रैंकिंग नंबर 1 आपकी याद ना इंडिविजुअल्स की रहती है, प्लेयर्स को खुद याद रहती है।